अंतिम डोगरा शासक कौन थे? हरि सिंह। अब देश जब आजाद हुआ ना तो 552 से ज्यादा टुकड़ों में बटा हुआ था, जिसे देसी रियासत कहा गया। अंग्रेज जानबूझ के 1857 की जब क्रांति हुई तो जितने ज्यादा से ज्यादा टुकड़ों में तोड़ दिया। अंग्रेजों को दूसरे को मारना होता था तो इससे चढ़ा के उसको मार देता था। तो अंग्रेज ये देसी देखिए, जम्मू कश्मीर अगर आप प्राचीन इतिहास में देखेंगे तो ये ऋषि कश्यप की भूमि कही जाती है। जम्मू कश्मीर को ऋषि कश्यप की भूमि कही जाती है। बाद में धीरे धीरे अतीत में यहाँ पर सिख शासकों का शासन था। उसके बाद में इसमें डोगरा शासक का क्या हो गया आगे यहाँ पे, और अंतिम डोगरा शासक कौन थे? हरि सिंह। अब देश जब आजाद हुआ ना तो 552 से ज्यादा टुकड़ों में बटा हुआ था, जिसे देसी रियासत कहा गया। अंग्रेज जानबूझ के 1857 की जब क्रांति हुई तो जितने ज्यादा से ज्यादा टुकड़ों में तोड़ दिया। अंग्रेजों को दूसरे को मारना होता था तो इससे चढ़ा के उसको मार देता था। तो अंग्रेज ये देसी रियासतें बहुत छोटी छोटी थी, इनकी जोड़ने की जिम्मेदारी सरदार पटेल को दी गई। लेकिन अंग्रेजों ने एक कांड करके चले गए। उनका कहना था अंग्रेजों का कि इन देसी रियासतों पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं किया जाएगा। ये चाहे तो पाकिस्तान में मिलेंगे, चाहे तो इंडिया में मिलेंगे, चाहे तो अपना स्वतंत्र देश बना सकते हैं। जब अगर उन्हें ना इंडिया पसंद है ना पाकिस्तान पसंद है, स्वतंत्र हो सकते हैं। इस चीज के लिए उसने अंग्रेजों ने देश को 1947 में आजाद करने से तक कहा कि हम सेनापति नहीं देंगे आपको, सेना मेरी रहेगी, मेरे अंडर में रहेगी। तो जनरल बूचर था उस समय भारत का सेनापति। आजादी के समय भारत का नहीं था। जनरल कौन था? बूचर। इसलिए सेना नहीं दिया कि अगर कोई इंडिया में मिलना चाहता है तो इंडिया में मिले, अगर सेना दे देता तो मार मार के मिला देते लोग। सेना ही नहीं दिया हम लोग को। तो 1947 में जब देश आजाद हुआ था तो सेना हमारे कंट्रोल में नहीं थी। किसके कंट्रोल में थी? जनरल बूचर के कंट्रोल में थी। सारे देसी रियासत मिलने लगे। है ये तेलंगाना वाला एरिया था, ये कह रहा था पाकिस्तान में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? सेना तो हमारे अंडर में थी नहीं। सरदार पटेल निकले होशियार, सेना को कहे कि काम करो, पुलिस की वर्दी पहन लो। सेना पहन ली किसकी वर्दी? थी कौन? सेना। और सरदार पटेल ऑपरेशन पोलो लगा के हैदराबाद को कब्जा कर लिया। क्या कर लिया? हैदराबाद को कब्जा कर लिया। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन पोलो। क्या कब्जा हो गया? हैदराबाद। अब जनरल बूचर चिल्लाते रह गए तो कहा कि तुम यार सेनापति हो, सेनापति रहो ना, पुलिस के काम में तुम कायदा खिलाफवर्जी करता है। देखिए सरदार पटेल कितना दिमाग लगाया। बाकी तो मिल गए सब, बाकी क्या हो गया? मिल गए छोटी छोटी शर्तों पे। किसी की कुछ शर्तें थी, कुछ शर्तें थी अपनी मिल गए। जैसे राजस्थान के राजा थे कि भाई हमारा किला रहना चाहिए, हमारा महल हमारे पास, ये सब चीजें। तो खैर भाई उतने लोगों ने उतना किया है, उतना मिल रहा है शांति से, तो मिलो भैया। ये वो किले रख लोगे देश में तो क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा नौटंकी कर दिया कश्मीर वाला हरि सिंह। देश आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 को। आई विलय ही नहीं किए, मिलवे नहीं किए। इनका कहना है कि हम सोच रहे हैं कि अलग देश बनाएंगे। कब मिले पता है? 26 अक्टूबर 1947 को। कई दिन लगा? 2 महीना। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, देख रहे कितना। अब पाकिस्तान कह रहा था कि हम मिला लेंगे, तो जनरल बूचर कह रहा है कि हम सेनापति हम है, तुम कहां से मिला लेगा? अब भारत कह रहा हम मिला लेंगे, तो कहा सेनापति हम है, कहीं से सेना जाने ही नहीं देंगे। अंग्रेजों ने तो इसीलिए सेनापति नहीं बदला था। और जनरल कौन था? वायसराय कौन था? लॉर्ड वेंडन। अब इसी दो पक्ष में कि मिल जाइए भारत में, अच्छा रहेगा। सरदार पटेल समझा रहे हैं। सरदार पटेल उब गए, और सरदार पटेल के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी। एक के में नहीं ना उलझे रहेंगे। तब तो पता चला पाकिस्तान लक्षद्वीप जा रहा है कब्जा करने। सरदार पटेल कहेंगे हम इसको देखते हैं पहले, नहीं तो यहाँ आगे बढ़ जाएगा तो अलगे बवाल हो जाएगा। तो सरदार पटेल यहाँ नेवी भेजे। जब यहाँ सरदार पटेल नेवी भेजे ना, उसके 35 मिनट बाद पाकिस्तान पहुंचा था। अगर सरदार पटेल 35 मिनट लेट होते तो आज लक्षद्वीप हमारा नहीं होता, क्योंकि यहाँ 99% मुस्लिम है। 99% मुस्लिम है। सबसे कम क्राइम रेट यही है। लक्षद्वीप बड़ी सुंदर जगह है। यहाँ मुस्लिम कितने परसेंट है? तो उसको लगा जिन्ना को तो कभी कब्जा कर लेंगे। सरदार पटेल ने कहा कि सब मुस्लिम बैल थोड़े हैं। सरदार पटेल का कहना था सब मुस्लिम बैल थोड़े हैं, और इसका प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। 99% मुस्लिम होने के बावजूद उन लोगों ने कहा मिला। जिन्ना कहा जनमत संग्रह करा लो, तो कहा लोग हम जो वहां थे जनसंख्या कम है, तो कहा कि जनमत संग्रह को हम लोग अभी बता रहे हैं हम लोग इंडिया में रहेंगे। ये कौन देश है? क्योंकि पाकिस्तान तो बनले अभी 2 दिन नहीं हुआ। कहा ये कौन देश है? हम लोग कहाँ रहेंगे? इंडिया में। अब सरदार पटेल नीचे उलझ गए। हरि सिंह खेल खेला दिया। भाई आप इतने नाजुक दौर में, जहां एक एक दिन की अहमियत है, एक एक पल पल की अहमियत है। युद्ध का समय ऐसा होता है ना कि 1 घंटा आगे पीछे के चक्कर में पूरी सिचुएशन बदल जाए। अरे गांव के लड़ाई में तुम 5 मिनट बाद पहुंचोगे तो कपार फोर्स के निकल दिया है को। मामूली गांव की लड़ाई 5 मिनट में तो खेले पलट देता है, नहीं पलट देगा। ये 2 महीना झेला के रख दिया। तब तक पाकिस्तान ने दिमाग लगाया, कहा कि हरि सिंह साइन करने वाला है नहीं,
एक काम करो, हम तो जा नहीं सकते हैं इधर से, क्योंकि उसका सेनापति उसको रोका था, हमारा सेनापति हमें रोका था। पाकिस्तान के पास एक एडवांटेज था, पाकिस्तान के पास आतंकवादियों की कोई कमी नहीं, उसने घुसा दिया आतंकवादी। ये कहाँ चल गया हो, कहाँ लेके चला पाकिस्तान, आतंकवादी घुसा दिया, कब्जा हो गया पाकिस्तान। कश्मीर, कश्मीर क्या हो गया, कब्जा। तब हरि सिंह का दिमाग खुला, ना ना अब मिलना पड़ेगा, अलग देश बनाने का भूत उतर गया। जब कौन कब्जा किया, पाकिस्तान। आतंकवादी सब आतंकता मचा दिया। आतंकवादी कैसे, भाई एक सेना का हमला और एक आतंकवादी के हमले में अंतर होता है। सेना का मान है युद्ध लड़ना, सेना भी जाती है ना तो बचा के, इंडियन आर्मी अगर पाकिस्तान में भी घुसेगी ना तो आम पब्लिक को नहीं मारेगी, आर्मी वाले को मारेगी। एक आतंकवादी का हमला, कोई एथिक्स नहीं, मारा, देखा महिला मार दिया यहाँ पे, आतंकवादी तो देखिए गहना पहनी है, नोच लिया, मंगलसूत्र, कान में सोना का है, नोच लिया, ठीक है, नाक, गोली जो मार रहा है वो नाक में आराम से खोलेगा, नोच दिया, पूरा उखड़ गया। वैसे ही यहाँ पे भाई जो गोली मारने में हिचकिचाया ही नहीं, यू कान में कबाली नोचने में हिचकिचाएगा, वो मार के एकदम पलित कर दिया। आतंकवादी सब पूरा कबाइलियों को घुसा दिया था यहाँ पर। तब हरि सिंह साइन किए कि ना बचा लिया। अब जनरल बूचर कहा कि, जनरल बूचर दांत पीस के रह गया, ओफो 3 टुकड़ा किए रहते इस देश का। कश्मीर को अलग बनाने के चक्कर में था जनरल बूचर, अब वो हरि सिंह साइन कर दिए। अब सरदार पटेल ने कहा कि जरूरत ने मारा इन आतंकवादियों को, भगा यहां से, सीधे भगा यहां से। सरदार पटेल उठाए ब्रिगेडियर उस्मानी को, सरदार पटेल उठे किसको बोले, ब्रिगेडियर उस्मानी को। ब्रिगेडियर उस्मानी अगर नहीं मरे रहते तो भारत के पहले सेनापति रहते। ब्रिगेडियर उस्मानी को उठाया, कहा कि एकदम हमको कुछ ईब बट नहीं चाहिए, वापस भेजिए। ब्रिगेडियर उस्मानी आए, सबसे पहले मारे, तरतरा के पीछे भेज दिया। एक जगह था नौसेरा जो बड़ी हाइट पे था, और उससे 20-25 किलोमीटर तक जगह नीचे हाइट पे था, और वहां पाकिस्तानी बढ़ गए थे सब, 20-25 किलोमीटर के एरिया को डोमिनेट कर रहे थे सब, वहां कब्जे नहीं हो रहा था। क्या किया जाए, सरदार पटेल ने ब्रिगेडियर उस्मानी बोले, ब्रिगेडियर उस्मानी ने कहा कि नौसेरा कब्जा करना मेरी जिम्मेदारी है। सुबह में ये चढ़ाई किए, और अगले दिन सुबह भारतीय सेना जो चाय पहुंचाने गई थी तो कही कि कैंप खाली है, कैंप खाली था इंडियन आर्मी का, चाय नाश्ता कौन लेगा, इधर गए लोग, सब शहीद तो नहीं हो गए। तब पता चला नौसेरा पे जा चुके हैं। इंडियन आर्मी कहां पहुंच चुकी थी, नौसेरा, वहां कोई था ही नहीं, सब पहुंच गए कहां पे, नौसेरा। तो ब्रिगेडियर उस्मानी को नौसेरा का शेर कहा जाता है। ब्रिगेडियर उस्मानी को क्या कहा जाता है, नौसेरा का शेर। पाकिस्तान एकदम बौखला गया, किसी तरह मुसलमान हो के मुसलमान को मार रहा है, तो कहे कि मुसलमान हो के आतंकवादी को मार रहे हैं, ये कौन तरीका है, तुम कुछ करेगा तो हाँ तुमको मानेगा आदमी, जब मुसलमान का ही पक्ष लेना है, तोरा से ज्यादा इंडिया में है, तू कौन स्पेशल है, छोटा कहीं का। तब उसने एक तोप का गोला डायरेक्ट ब्रिगेडियर उस्मानी पे चला दिया था, और डायरेक्ट ब्रिगेडियर उस्मानी का चिथड़ा उड़ गया, और ब्रिगेडियर उस्मानी शहीद हो गए थे। ब्रिगेडियर उस्मानी की शहीद हो गए। नेहरू ने यहाँ गलती कर दिया। सरदार पटेल कहेंगे मारो ससुरा को, जब तक मारो जब तक चल ना जाए। हरि सिंह तो साइड हो गए, कहा हमारा तो साइन करने में लेट हो गया, भारत का शायद तुरंत साइन किया, हम भारत में रहेंगे, नहीं साइन किए। ये कब कर रहे हैं, 2 महीना बाद। कौन घुस चुके थे, आतंकवादी। अब प्रॉब्लम समझो, यहाँ 2 चीज हो गया, 3 गड़बड़ी। तो हरि सिंह साइन ना किए। दूसरा, कश्मीर पहाड़ी एरिया है, मैदानी क्षेत्र में इजी होता है लड़ाई लड़ना, पहाड़ी क्षेत्र में बहुत मुश्किल होता है, वो भी आज के डेट में मुश्किल होता है। आज से सोचो 70-75 साल पहले साइकिल हुआ करती थी, लोग नाव से लोग हेलते थे, पुल वगैरह नहीं हुआ करता था। तीसरा का जो बचल चुका गलती था, वो नेहरू उठा के यूएनओ में केस कर दिया। अच्छा, केस किए, मामला फंस गया। एगो तो हम लोग उसी समय फंस चुके थे जब वो साइन नहीं किए, साइन कर देता तो नहीं ना घुस पाता। वो जनरल बूचर का लिए बैठा था, कश्मीर को तोड़ने के लिए। किसको तोड़ने के लिए, कश्मीर को तोड़ने के लिए। कर रहा था आप अपना देश बनाइए, तो आतंकवादी घुस गया सर। अब जब यूएनओ में केस कर दिए, तो केस की एक खराबी क्या होती है, वो तुरंत उस पर स्टे ऑर्डर लगा देता है, जो जहां है वहां रुका रहे जब तक मेरा फैसला ना आ जाता। बर्बाद, अब तो बर्बाद। अरे वही आज भी वही अटकल है। क्या जरूरत है नेहरू को ले जाके अपन वकालत दिखैला बिना, यूएनओ में केस कैला बिना। वकील है, ठीक है भाई आप वकील हैं, हर जगह वकालत नहीं ना चलता है। अच्छा, उस समय यूएनओ नया बना था 1945 में, तो नया बना था, तो अमेरिका खूब वादा किया था कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ईद धधा के चल गए, केस कर। आजले केस अटकल है, आजले केस अटकल है। सरदार पटेल अगर रहते तो उनका कहना था कि कुछ तो शहादत होगी, नहीं होगी, लड़ाई लड़ेंगे तो कुछ तो शहीद होंगे, लेकिन ऐसा झमेला हमेशा के लिए तो नहीं पाल सकते। पाकिस्तान की चाल यहां दूसरी खतरनाक शामिल है। पहले आतंकवादियों को घुसा दिया, उसने कहा कि जब भी ये मामला जमीन से जुड़ेगा तो इंडिया जीत जाएगा, इसे धर्म की लड़ाई कर दो,
इसलिए आतंकवादी जब कश्मीर में घुसते हैं ना तो पूछते हैं कौन धर्म के हो, हिंदू हो, फिर मारने से पहले एक को मारते हैं, कहते हैं कि जाओ तुम बता देना अपने प्रधानमंत्री को, अपने मोदी को, और उसको छोड़ देते हैं ताकि ये बात पूरी फैल जाए और जमीन की लड़ाई धर्म की लड़ाई में बदल जाए। और बचा कुचा काम हमारी मीडिया कर देती है। चीजें फिक्स रहती है ना तो आपको कोई ये सब नहीं रहता है, यहाँ हमको कोई मोह माया नहीं है। बच्चा में देखो जी, सांप सांप होता है, तुम्हारा छोट सांप निकलेगा नहीं मारोगे, फिर काटने के बाद पता चलेगा। अभी 11 आतंकवादी के साथ मैच हो रहा है, हो गया 11 आतंकवादी आए थे तो उसमें मैच खेलने। आगे बढ़े, इसका तबीयत खराब है। तो बताइए, आप समझ में आ गया? दू को गलती ऐसा ऐसा हो गया ना जो सुधारना बड़ा मुश्किल था। पहला हो गया यहाँ पे कश्मीर में कि जो 2 महीना लेट से साइन किए उनको स्विट्जरलैंड बनाना था, और दूसर का तलतला के वकील साहब चल गए कहाँ यूएनओ में। अरे सरदार पटेल के भरोसे छोटे ही आदमी मार के बराबर कर देता है, पलीत एकदम बराबर, कोई ठीक नहीं है। लाहौर और एक्स्ट्रा ले आता है आदमी। सरदार पटेल रहते ना तो नहीं, आदमी कभी कभी देखिएगा आलू खरीदने जाता है तो कहता था इनसे मिर्चा डाल दीजिए तू, इससे तो लाहौर वगैरह लेके आता। और कितनी वहाँ की लड़कियां जो हैं उनके साथ कितना अत्याचार होता है, सबसे नरक की जिंदगी है वहाँ पे। वहाँ 4 शादी कॉमन है। ऐसा नहीं है कि भारत में 4-5 शादियां नहीं हुई, या ऐसा नहीं है कि भारत में अन्य धर्मों के लोगों ने नहीं किया, लेकिन वो लोग एक्सेप्ट करते हैं कि ये पहले हुआ होगा तो छोड़िए, अभी ये गलत है। दे एक्सेप्ट, वो एक्सेप्ट करते हैं कि अब नहीं, उस सोच कहते हैं कि नहीं ऊपर वाले की देन है, पैसा है। अच्छा सुनिए ना, हम एक बार किसी वीडियो में इसे सुना दिए थे बढ़िया से, तो हमको एक आदमी लिंक भेजे कि देखिए पाकिस्तानी आपको क्या कह रहे हैं। तो उसमें एगो क्या बोला था भाई, इमरान खानवा को बोले थे, मेरे चचवा अभी जेल में है बेचारा, वो जेल में, चचवा मेरा जेल में है। 3 को बियाह किया था, 3 को। एगो जो बियाह लास्ट वाला किया 64 साल के एज में किया, 64 साल के एज में किया, और वह बियाह के चक्कर में जेल गया, क्योंकि उसको बियाह करना था ना, तो डिवोर्स दिलवाया, कहा उसको डिवोर्स दो, बियाह कर लिया। बट डिवोर्स देने के बाद लगभग 84 से 90 दिन का एक इद्दत का टाइम होता है, तब शादी नहीं कर सकते। ये डिवोर्स दिया, 25 दिन बाद बियाह कर लिया, तो फंस गए। इस्लामिक कानून के हिसाब से इद्दत की टाइमिंग लगभग 3 महीने की होती है, इद्दत पीरियड नहीं, उस समय नहीं, दूसरी शादी नहीं हो सकती है। ये करे में कर लिया, ब्रेकअप तो यही करवाया था। 64 साल का आदमी, तो वहां के कुछ लोग घुसिया गए और 10-15 को मिल के, नहीं होता है कि मैसेज पहुंचाना, भाई क्या कर रहा है उन सबकी भाषा, इमरान खान है उसने कर लिया, उसके पास पैसे हैं तो कर लिया, तेरे पास है तू भी कर ले। हमरा कह रहा है तेरे पास पैसा है तो कर ले। ए भैया, उस हिसाब से अगर पैसा पे आए तो अडानी तो पूरा पाकिस्तान खंगाल लाएगा। ये कोई तरीका है भाई? उसके पास पैसा है तो इंसानियत भूल जाओगे? मानसिकता ही नहीं इन छोटों की, मतलब समझ रहे, पैसा है तो कर, पैसा है तेरे पास, पैसा है तो कर ले। अजब हाल है, सोच समझिए, सोच। वहां की लड़कियों को पढ़ने ही नहीं दिया, सब पढ़ने ही नहीं दिया यहाँ पे। नहीं पढ़ी लिखी रहेगी तब तो, गाँव में आजो पढ़ी लिखी नहीं रहेगी तो आजो बाल विवाह हो जाएगा। तुम लोग पढ़ी लिखी हो तब ना तो सवाल उठाने लगती हो। जो पढ़ी लिखी नहीं रहेगी उसको क्या होगा? उसको जिंदा रहने को भी क्या समझते हो? हाँ घरे पैसा आ रहा है ना, बस खाना पीना दाल रोटी का कभी नहीं होगा यहाँ पे।